नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य भर्ती की। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती की जहाँ तक बात की जाए, यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी हद तक पूरी होने की संभावना अभी बनी हुई है और बहुत जल्द इसकी पूरी होने की संभावना है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि आखिर ये रुकी कहाँ पर है, तो मैं उन तमाम नए लोगों के लिए बता दूँ कि ये रुकी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय था वो रिजर्व कर दिया गया है और ये निर्णय जो है जैसे ही आ जाएगा उतनी ही जल्दी से सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो फिर से शुरू हो जाएगी। और जो भी अंतिम दौर में अब बचा हुआ है, जो कि नियुक्ति पत्र देना है और सिर्फ रिजल्ट निकाल के नियुक्ति पत्र बांटने की बस देरी सी है। बस इंतज़ार कर रहे हैं सरकार की कब इसमें जो जजमेंट है वो जल्द से जल्द हमारे सामने आ जाएगी। तो देखिए, सरकार के सामने हमारे जो है वो दो रास्ते दिख रहे हैं, क्योंकि सरकार भी अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश में लगी हुई है। क्योंकि शिक्षक जो है, यहाँ पर जो कमी है शिक्षकों की हमारे झारखंड के स्कूलों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी कमी है आप सबको दिखता है और उसका प्रभाव काफ़ी हद तक पड़ चुका है। झारखंड की जो छात्र छात्राओं में ये प्रभावित है पूरी तरह से। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी? क्या वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगी? रिजर्व को जो भी है रिलीज़ करवाने के लिए जो भी प्रक्रिया है, क्या वो अपनाएगी, या फिर वो कुछ दूसरे वैकल्पिक विधि मतलब जो भी रास्ते हैं उसकी तरफ जाएगी? तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक चीज़ तो होने वाली है और वो है कि सरकार एक बार ज़रूर जाएगी। ये जो दिसंबर चल रहा है, अंतिम दिसंबर तक अगर कुछ चीज़ें हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा यहाँ पर एक चीज़ तो साफ दिख रहा है कि अगर डिसीजन नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अगर निर्णय नहीं आता है तो क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर निर्णय नहीं आता है, रिजर्व को जो भी डिसीजन रिजर्व किया गया उस रिजर्व डिसीजन का अगर यहाँ पर डिक्लेरेशन नहीं होता है, उसको रिलीज़ नहीं किया जाता है, तो सरकार एक बार ज़रूर जाएगी, ये तो तय है। लेकिन उसी के साथ साथ सरकार ये भी सोच रही है कि क्या ये जाने से, क्या सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या ये निर्णय हमारे लिए जल्दी आ सकता है? खैर, सरकार के लिए कोई निर्णय किस पक्ष में जाए किस पक्ष में नहीं जाए इस पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार चाहेगी कि निर्णय आ जाए। उनको तो नियुक्ति पत्र देना है, सीटेट को देना है या जेटेट को देना है, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्या सरकार के साथ साथ हम छात्र भी इस पर बात कर सकते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है, क्या हम कुछ कर सकते हैं इस बारे में? बिल्कुल। अगर जेटेट और सीटेट मिलके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से अगर वो चाहे कि इस निर्णय को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए तो बेशक किया जा सकता है। जो भी चीज़ें हुई हैं, सीटेट जेटेट अब एक साथ आना पड़ेगा और एक साथ आके ही इस निर्णय को जल्द से जल्द लाना पड़ेगा। और रहा सवाल सरकार के पास, तो सरकार के पास जो दूसरा विकल्प है वो है कि 50,000 जो शिक्षकों की नियुक्ति की जो पद का जो सृजन किया गया था, उनमें से 26,000 की जो प्रक्रिया थी वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और अभी जो बची हुई 24,000 के लिए जो है शायद सरकार उसकी तरफ कदम बढ़ाए, क्योंकि उनको शिक्षकों की तो नियुक्ति करनी ही करनी है। भले 26,000 अगर फंस जाता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर में, अगर जजमेंट जल्दी नहीं आता है, हालांकि जजमेंट आने की पूरी संभावना है कि दिसंबर जनवरी के बीच में आ जाए, लेकिन फिर भी अगर नहीं आती है तो सरकार के सामने एक विकल्प खुला हुआ है। क्योंकि उन्होंने जेटेट का फॉर्म भी फिलअप करवा दिए हैं, थोड़ी सी उसमें एडिटिंग वगैरह का मैटर है तो वो 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो जेटेट का एग्ज़ाम लेने के बाद वो प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है उस 24,000 जो बचा हुआ है। तो उस 24,000 वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए सरकार के पास ये अच्छा खासा विकल्प भी है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आने वाली है, जिस तरह से उस नियुक्ति में हुई थी 26,000 नियुक्ति में, क्योंकि उसमें कुछ मैटर था सीटेट और जेटेट वाला जो सबको पता है। और अभी जो 24,000 वाले वैकेंसी की बात हो रही है, इसमें उनके पास वही है कि वो जेटेट लेके तुरंत कंडक्ट कराएं, क्योंकि इतनी बड़ी जो बहाली होती है वो दूसरे विभागों में इतनी बड़ी बहाली हालांकि होती नहीं है जितना शिक्षा विभाग में होता है। और शिक्षा विभाग में जिस तरह से 26,000 की नियुक्ति लाई गई थी, इसीलिए लाई गई थी कि इसमें जल्द से जल्द इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की जो अभाव है हमारे झारखंड के स्कूलों में उसको फुलफिल किया जा सके। देखना पड़ेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट किस तरह से निर्णय लेते हैं, हालांकि उनको भी इस तरह के निर्णय में ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। खैर, हम लोग कुछ नहीं होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। ज़रूर वो निर्णय लेंगे, बेशक नहीं लेंगे, बहुत अच्छे से निर्णय लेंगे, जिसके लिए भी होगा, जो भी होगा वो झारखंड की भलाई के लिए होगा, इतना तो कन्फर्म है। लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड सरकार दूसरे विकल्प की तरफ जरूर जाएगी और जैसे ही इसके बारे में कुछ भी नोटिफिकेशन आता है हम
ज़रूर आपको आगाह करेंगे इसके लिए, और सबसे पहले इसकी सूचना ज़रूर देंगे। अभी फ़िलहाल जो झारखंड का जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो हो जाने के बाद, जब अभी विधानसभा का जो विशेष सत्र चल रहा है, विधायकों को शपथ भी दिलाना है, जो भी सदस्यता शपथ होता है, सब कुछ देने के बाद वो अपने अपने जब कामों में चले जाएंगे, फिर इसके प्रक्रिया बहुत तेज़ी आएगी इस प्रक्रिया में, इतना तो स्वाभाविक है। और जिस तरह से चीज़ें दिख रही, नियुक्ति के मामले में अगर देखा जाए तो नियुक्ति तो करनी ही करनी है सरकार को, इतना तो तय है। और ख़ासकर शिक्षकों की नियुक्ति, फिलहाल हमारे पास अगर जो दिखा जा रहा है कि एक दो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन उतना बड़ा अमाउंट में वहाँ पर मतलब छात्रगण नहीं है जिसको लेके सरकार मतलब अपनी पीठ थपथपाए। और इसलिए वो बेशक चाहेगी कि शिक्षक नियुक्ति में चाहे 24,000 हो चाहे 26,000 हो, जो भी नियुक्ति लाए उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने के साथ साथ अपनी जो भी अचीवमेंट होगा वो दूसरों को, सामने वाले जिसको भी हो, जो भी तरीके से होता है, उनके राजनीतिक तरीका हो चाहे जो भी तरीका हो, वो अपने पेट थपथपाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी, और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये कंप्लीट होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें, पसंद करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।